वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आर्टिकल के जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करने वाला हूं। बस आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें और आर्टिकल आजीवन क्लियर करें। आपने यदि इस वीडियो लेक्चर को अंत तक पूरा ध्यान से पढ़ लिया तो आपको आर्टिकल में कभी भी आजीवन कहीं अटकने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत आर्टिकल लगा देंगे कि कहाँ पर सर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा और कहाँ पर द आएगा। यानी कि इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के बाद आप आर्टिकल आसानी से टिक कर सकते हैं। देखिए बस आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए, ही लुक्स एज स्टूपिड एज आउल। अब देखिए, अब ये ओ क्या है, वोवेल है। तो हमने बताया ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। इनको छोड़ करके सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन होते हैं। अब ये देखिए ओ है, आउल, आउल माना क्या, उल्लू। तो ये क्या है, ओ हो गया। तो ओ से शुरू होगा तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इसमें आर्टिकल क्या होगा, एन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमने क्या बताया, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। अगर इनमें से कोई शब्द आता है ए ई आई ओ यू, इन 5 में से, तो आपको क्या लगाना है, आजीवन आपको एन लगाना है। देखिए नेक्स्ट दूसरा, द गाइड नोज द वे, यानी कि रक्षक जो गाइड है वह उस रास्ते को जानता है, तो द। अब देखिए इसमें ए नहीं आएगा, ए क्यों नहीं आएगा, द गाइड नोज ए वे, क्यों, गाइड एक ही रास्ता जानता है तो ए गलत होगा। और एन आएगा ही नहीं क्योंकि ए ई आई ओ यू कुछ भी नहीं है। तो देखिए ए कट गया आपका, एन कट गया। एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू कुछ भी नहीं है, एन नहीं आएगा। और ए क्यों नहीं आएगा, अगर हमने ए लगा दिया तो द गाइड नोस ए वे, जो गाइड है वो केवल एक ही रास्ता जानता है, तो ए भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, इसमें आर्टिकल द आएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑनेस्ट मैन स्पीक ट्रूथ, यानी कि ईमानदार आदमी है वे हमेशा क्या बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो देखिए इसमें ए तो आएगा ही नहीं क्योंकि ईमानदार आदमी एक सत्य बोलते हैं, तो ए गलत होगा। और एन भी नहीं आएगा क्योंकि ये स्वर है, तो क्या आएगा, इस जगह द आएगा। देखिए, ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, यानी कि ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम ए लगा दें तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसकी हिंदी क्या होगी कि ईमानदार आदमी एक सत्य बोलते हैं, तो ये गलत है, नहीं। और एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वर है, क्योंकि ये स्वर भी नहीं है तो एन भी नहीं आएगा। तो इसलिए क्या आएगा, इसमें द आएगा, क्योंकि ईमानदार आदमी हमेशा सत्य बोलते हैं। ट्रूथ माने सत्य बोलना। नेक्स्ट देखिए, कॉपर इज, ए आएगा कि एन आएगा, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल या एन यूजफुल। अब देखिए भले ये यू स्वर है, यू क्या है, स्वर है, लेकिन ये ध्वनि किसकी तरह है, ये व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। देखिए भले ही ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं, लेकिन अब इस समय यू जो है तो ये क्या है, ये किसकी ध्वनि दे रहा है, ये व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, तो इसमें ए आएगा। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैं ऊपर का थोड़ा साफ करता हूँ और आपको इस वाले को दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप एक चीज़ इसको ध्यान से देखिए और आजीवन तक आप हमेशा ए और एन फटाफट लगा देंगे। बस शर्त है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहें और ज़रा भी कहीं ना भागें। बस आप इन सारे पर अपनी नज़र टिकाए रखें। देखिए हमने इसके लिए आ छोटा देखिए हमने आपके लिए ये सारे शब्द लिख दिए। यदि कोई शब्द जो स्टार्ट होता है अगर इसकी ध्वनि दे जाए इन सभी की, आ ई उ ए ओ, इनकी ध्वनि दे जाए तो हमेशा आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। और इनके अलावा कैसी भी ध्वनि दे तो आपको हमेशा क्या लगाना है, ए लगाना है। तो अब देखिए आप शब्दों को इनको लिख कर देख लो। यदि आपने, ये मेरी खोज है, इस वाली शर्त, इसको क्या है, इसको क्या है, मैंने दूर दूर का निकाला है बहुत सारे आर्टिकलों से और बहुत सारा आर्टिकल सीखे हैं, तब ये मैंने खोज की है इस वाले की।
यानी कि इस वाले को मैंने ढूंढा है कि कैसे करते हैं। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आपके क्या है 99.90% तक आर्टिकल आपका सही होगा। यानी कि एक आध रहे तो एक बात अलग है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से क्या है आपके सारे कि सारे आर्टिकल सही हो जाएंगे, ज़्यादातर 99.90% पूरे सही हो जाएंगे। अब देखिए जैसे यूजफुल है, अब आप यूजफुल को हिंदी में लिख कर देखो, यूजफुल। अब देखिए जो हमने यूजफुल लिखा तो ये क्या है, यूजफुल किसकी ध्वनि दे रहा है, ये व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। तो व्यंजन की ध्वनि दे रहा है तो हम ए लगाएंगे। आप कोई सा भी आर्टिकल हो उसको लिखकर देख लें हिंदी में। यदि आपने हिंदी में लिखकर देख लिया है तो कोई भी आपका आर्टिकल काटने वाला नहीं है। फिर आप बिना देख करके आप आराम से ए और एन आसानी से लगा सकते हो। आप देखिए इसमें आपका गड़बड़ हो जाता है। आप क्या देखते हैं, इसमें यू है, ये तो बॉबिल है, तो बॉबिल को देखकर क्या लगाए थे आप, एन लगाए थे, और आपका तुरंत गलत हो जाता। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है और ये मेरा तरीका है, इस तरीके को मैंने निकाला है, ये तरीका मेरा है। अगर आप इस वाले तरीके को फॉलो करते हो तो आपका आर्टिकल कोई भी काटने वाला नहीं है। तो देखिए यूजफुल, इन शब्दों को आप हिंदी में लिखकर देख लो। तो हमने यूजफुल लिख दिया, तो यूजफुल ये किसकी ध्वनि दे रहा है, ये व्यंजन की है। देखिए इसमें से कोई भी शब्द नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो हम ए लगाएंगे, और यदि इनमें से कोई शब्द मिल जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या आएगा, यूजफुल, तो क्या है व्यंजन की ध्वनि दे रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, ही इज ऑनर टू हिज कंट्री। अब देखिए इसमें क्या आएगा, भले ही क्या है ये व्यंजन है, लेकिन अब ये ध्वनि किसकी तरह, ये स्वर की ध्वनि दे रहा है। देखिए इसको लिख के देखा, ऑनर। हमने क्या बताया, कोई भी शब्द हो उसको आप हिंदी में लिखकर देख लो। यदि आपने हिंदी में लिखकर देख लिया और फिर आपने आर्टिकल लगाया तो आपका आर्टिकल कोई काटने वाला नहीं है। देखिए अब क्या है, ऑनर है, तो हमने इसको ऑनर को लिख लिया। अब ऑनर को लिख लिया तो देखिए ऑनर को लिखा हमने ओ, तो देखिए ओ मिल गया ना, ओ, तो ओ मिल गया तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब देखिए इसमें विद्यार्थी क्या करेंगे, अब वो व्यंजन देखेंगे तो व्यंजन देखेंगे, एस तो व्यंजन है भाई, तो व्यंजन देख कर तुरंत इसमें ए लगा देंगे और तुरंत ही उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए हमने कितना अच्छा तरीका बताया आपके लिए कि इन शब्दों को जो दिया हो खालिस्तान के बाद जस्ट बाद, यानी कि खालिस्तान के जस्ट बाद जो शब्द दिया हो उसको हिंदी में आप लिखकर देख लें और फिर आर्टिकल लगाएं, आपका आर्टिकल आजीवन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए ऑनर, इसको लिखा हमने ऑनर, तो ऑनर किसकी ध्वनि दी, स्वर की ध्वनि दी, यानी कि इनमें से कोई शब्द आ गया ऑनर, वो आ गया ना, तो वो आ गया तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो इसमें एन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह, द चिल्ड्रन फाउंड ए एग, एन एग, या क्या आएगा इसमें, इन द नेस्ट, यानी कि बच्चों ने घोंसले में अंडा पाया। यानी कि इसमें क्या आएगा, एग। अब ये क्या है, देखो इसको लिख के देख लो, एग, एग, एग माने क्या है, अंडा, तो ये क्या है, ए आ गया, देखो इसमें ए आ गया ना, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हमने क्या लगा दिया, देखो एग, ये ए आ गया ना, तो इनमें से किसी की भी ध्वनि पाई जाती है इन शब्दों में से, तो आपको हमेशा क्या लगाना है, एन लगाना है। और इनके अलावा कैसा भी शब्द आता है तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। समझे आप बात को। नेक्स्ट, अब देखिए एग से पहले क्या आ गया, एग, यानी कि क्या है, ये स्वर हो गया, ई, ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं, तो उससे पहले क्या आ गया, एन आ गया। वैसे भी हमने लिख के देख लिया, एन, एग, तो देखिए एग, ये ए आ गया, तो क्या आ गया, एन आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए इंग्लिश इज देखिए इसमें क्या आएगा, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज, ए एन। अब देखिए एन क्यों आया, ईजी, इसको आप लिख कर देगा हिंदी में। मैं आपको बार बार एक ही सजेस्ट कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि आपने अगर लिख कर देख लिया तो आपका आर्टिकल कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए आप लिख कर ही देखें, यदि आपको आर्टिकल हमेशा सही करना है तो आप इन शब्दों को खालिस्तान के जस्ट बाद जो शब्द दिया है उसको आप लिख कर देख लें, तब आर्टिकल लगाएं मेरे हिसाब से, तो आपका आर्टिकल कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए ईजी, इसको आप लिख कर देख लो, ईजी, तो देखिए ई आ गया, बड़ी ई आ गया ना, ई, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो हमारा एन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सन साइंस ब्राइटली, यानी कि सूर्य तेज चमकता है। अब देखिए हमने क्या बताया कि सन सूर्य के नाम से पहले दा लगता है, यानी कि ग्रह के नाम से पहले दा लगता है, द सन, द मून, द अर्थ, तो इन सभी ग्रहों के नाम से पहले क्या लगता है, दा लगता है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता रखा है। देखिए सन, तो सन के नाम से पहले क्या आएगा, ये ग्रह है, तो इसके नाम से पहले क्या आएगा, दा आएगा।
और द मून चंद्रमा के नाम से पहले द आएगा, द मून। अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, तो पृथ्वी के नाम से पहले द आएगा, तो ग्रह के नाम से पहले क्या आता है, द आता है, तो इसमें द आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रोहित इज एन अनटाइडी बॉय या रोहित इज आ अनटाइडी बॉय। अब देखिए इसको आप लिखकर देखें, अनटाइडी, अनटाइडी। अब देखिए अनटाइडी को हमने लिखा, भले ही देखिए अनटाइडी को हमने लिख लिया, इसको हिंदी में लिख लिया अनटाइडी। अब देखिए अनटाइडी आ मिल गया ना, आ, तो आ मिल गया, तो हमें क्या लगाना है, आर्टिकल एन लगाना है। तो देखिए आपके चांस बढ़ रहे हैं सही होने के। तो आपने यदि इन आर्टिकल को, इनको शब्दों को लिखकर देखा है हिंदी में, तो आपका आर्टिकल गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं है। तो देखिए अनटाइडी हमने लिख लिया, अनटाइडी, अनटाइडी, और आ इसमें मिल गया। और हमने क्या बताया, इस बॉक्स में से कोई सा भी शब्द मिलता है तो आपको हमेशा आर्टिकल क्या लगाना है, एन लगाना है। और इनके अलावा कोई शब्द मिलता है तो आपको हमेशा क्या लगाना है, ए लगाना है। तो देखिए अनटाइडी में मिल गया ना आ, तो आ मिल गया, तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे, तो हमने एन लगा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट भाई समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट, सीलोन इज एन आइसलैंड या सीलोन इज ए आइसलैंड। अब देखिए आइसलैंड को आप लिखकर देखो, आइसलैंड। अब देखिए आइसलैंड को हमने लिखा तो किसकी ध्वनि दी, इसने स्वर की ध्वनि दी, बड़ा आ गया आ, तो बड़े आ की इसने ध्वनि दी, तो क्या लेगा ये अपने संग, एन आर्टिकल लेगा। तो इसमें हमने क्या लगा दी, एन लगा दिया। समझ में आ रही है ना बात। हमने क्या बताया कि आइसलैंड, देखो आइसलैंड को हमने हिंदी में लिखकर देगा, क्यों लिखकर देगा, कि हमारा आर्टिकल बिल्कुल भी गलत ना हो, बिल्कुल एक ही बार में राइट हो जाए। तो देखिए आइसलैंड को हमने हिंदी में लिखा, आइसलैंड। अब आइसलैंड को हिंदी में लिखा तो बड़ा ये मिल गया और स्वर मिल गया, तो फिर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हमने क्या लगा दिया, इससे पहले एन लगा दिया। नेक्स्ट, इंडिया इज आ होम ऑफ टाइगर। अब देखिए ये ना तो ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, तो ये क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन से पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया इज आ, ए ई आई ओ यू कुछ भी नहीं है, ए ई आई ओ यू कुछ नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो इंडिया इज आ होम ऑफ टाइगर। नेक्स्ट, आई सपोज ही हैज, यानी कि आई सपोज मैं मानता हूं कि ही हैज आ होम, उसके पास एक घर है, तो इसमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये क्यों आ जाएगा ना, तो देखो यहाँ कोई स्वर नहीं है, और स्वर नहीं है, अगर स्वर होता तो एन आता, यदि स्वर नहीं है तो क्या आएगा, ए आएगा। तो देखिए आई सपोज मैं मानता हूँ कि ही हैज आ होम, उसके पास एक घर है, तो हमसे पहले क्या लगा दिया, हमने ए लगा दिया। वैसे भी अब इसको हमको लिखकर देख लो, होम। तो देखिए ये कोई स्वर की ध्वनि नहीं दे रहा है, यानी कि व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, तो क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आएगा, ए लोइन, ए लोइन इज द किंग, ए लोइन इज द किंग ऑफ बीस्ट, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट, ए बॉय। अब देखिए बॉय, तो ये ना तो स्वर है, ये स्वर नहीं है, क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले क्या आएगा, आपका ए आएगा, तो ए लगा दिया। ए बॉय मीट आ मैन, ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो ए, यानी कि आ बॉय मीट, एक लड़का एक आदमी से मिला, मैट, ये सेकंड फॉर्म में, एक लड़का एक आदमी से मिला, यानी कि बात पास्ट में गई, ये क्या है, मैट सेकंड फॉर्म है, तो बात पास्ट में गई। ए बॉय मैट अ मैन, यानी कि एक लड़का एक आदमी से मिला, विद एन एलिफेंट। अब देखिए एलिफेंट, अब ये एलिफेंट क्या है, स्वर है, ई आ गया ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं, इनको छोड़कर सारे व्यंजन होते हैं। तो देखिए एलिफेंट, तो ये क्या है, ई आ गया इसमें, एलिफेंट में ई आ गया, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो आपके समझ में आया। और वैसे भी आप एलिफेंट को लिखकर देख लो, एलिफेंट। देखिए हमने एलिफेंट को हिंदी में लिखकर देखा, तो देखिए इसने एक ही ध्वनि दे दी हमें, तो इसने हमें एक ही ध्वनि दे दी, तो हम क्या लगाएंगे,
एन लगाएंगे। आई होप आपको ये वाला तरीका बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इस तरीके को ढूंढ करके मैंने निकाला है, तो आप मेरे हिसाब से खालिस्तान के बाद जो शब्द दिया हो उसको हिंदी में लिख कर देखें। यदि आपने हिंदी में लिख कर देख लिया है उस शब्द को, तो आपका आर्टिकल कोई भी गलत करने वाला नहीं है। और यदि आपने इस क्लास को अंत तक ध्यान से देखा है तो देयर इज़ नो नीड टू गो हियर एंड देयर, आपको यहाँ वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसी वीडियो में आपका आर्टिकल खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। यदि आप इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से सीखे हो तो प्लीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें। एक शेयर तो बनता है जिससे आपके मित्र भी आर्टिकल ए और एन लगाना बहुत अच्छे से सीख सकें, और खालिस्तान के बाद जो शब्द दिया है उसको हिंदी में लिखकर देखें, और उसके बाद फिर आप आर्टिकल लगाएं, तो आपका आर्टिकल कभी भी गलत नहीं होगा। प्लीज़ इस वीडियो को इसलिए शेयर करो, इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करो, जिससे ये वीडियो सभी बच्चों को मिले और सारे बच्चे आर्टिकल का प्रयोग बहुत अच्छे से सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।